Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन. इसमें जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. 8th सेंचुरी के आते आते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे छोटे छोटे शहर मशरूम होने लगे थे मतलब उगने लगे थे. देयर वाज अ सडन मशरूमिंग ऑफ स्मॉल टाउन्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया. नाउ इसका मेन रीजन ये भी था दैट दीज टाउन्स वर प्रोबेबली आउटकम ऑफ द लार्जर विलेजेस. जो विलेजेस डेवलप हो रहे थे उन विलेजेस, जो बड़े बड़े विलेजेस हो जाते थे जहाँ पे कुछ स्पेशल कार्य होने लगते थे. फॉर एग्जाम्पल मंडपिका जहाँ पे होते थे, मतलब जहाँ पे मंडपिका स्थापित होती थी, मतलब मंडी पुराने ज़माने में जहाँ ये मंडियाँ लगती थी, जहाँ लोग आके अपनी टोटल ग्रेन वगैरह इनकलकेट कम्युलेट करते थे और फिर वहाँ से एक सेल क्रिएट करते थे. सो वो मंडपिका इन बड़े बड़े विलेजेस में लगती थी और ये विलेजेस अब सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड बन गए थे. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आता है नेम हट्टा, मतलब हाट भी जहाँ पे लगने लगे थे. वो सब एरिया अब छोटे छोटे टाउन्स के रूप में उभरने लगे. इनिशियली इट वाज सीन दैट दीज वर सम लार्ज विलेजेस और प्रोबेबली वन लार्ज विलेज दैट हैड बीन मेड अ सेंटर बाय पीपल, एंड नाउ since it was made the center, the amenities started flowing in and they converted themselves into proper towns. अब इन टाउन्स में अक्सर हमें सेटलमेंट्स मिलते थे. यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग जो ट्रेड एंड कॉमर्स की लाइन में रहते हैं वो मिलते थे. वी फाउंड पॉटर्स, वी फाउंड ऑयल प्रेसर्स, वी फाउंड शुगर मेकर्स, वी फाउंड टॉडी मेकर्स. इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वी ऑल्सो हैड पीपल हु वर एसोसिएटेड विद क्राफ्ट्स एंड स्किल्स. मेजन्स मिलते थे हमको वहाँ पे स्टोन वर्कर्स, मेटल वर्कर्स मिलते थे. कुछ लोग इन्हीं स्मॉल टाउन्स में सेटल हो जाते थे और कुछ ऑन द डे ऑफ सेल ट्रैवल करते थे नियर बाय टाउन से. ये बेसिकली एक चीज़ें थी. अब इससे हमें एक चीज़ समझ में आने लगी कि यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स फैलने लगा है. लोग भी आने लगे थे, उनकी परचेसेस की चीज़ें, ऑयल्स, ग्रेन्स, हॉर्सेस, स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड ऑल सब कुछ मिलने लग गया था. नाउ व्हेन अ प्लेस स्टार्ट्स मेकिंग मनी, व्हेन देयर इज ट्रेड एंड कॉमर्स गोइंग ऑन, you need someone to govern it. How could the kings lose this opportunity? तो वहाँ पे सामंत, जिसे हम प्रीवियसली जमींदार समझते हैं, सामंत अपॉइंट किए गए थे. These सामंत basically built fortified palaces, forts, fortification वगैरह इन टाउन के आसपास करता कि भैया ये जगह अब एक फ्लरिशिंग बूम्ड प्लेस बन गई, एक सेंटर ऑफ कॉमर्स बन गया है, तो इस पे अटैक से बचाने के लिए इनको चीज़ें चाहिए. और यहाँ पे इन्होंने फोर्टिफाइड पैलेसेस वगैरह बनाए और लोगों पे टैक्स लीवाई करना शुरू करा, एक तरीके का लगान. ये टैक्सेस वगैरह के लिए अक्सर वहाँ के लोकल टेम्पल, जिसको कोई रिच मर्चेंट या ये सामंती बनवाते थे या किंग बनवाता था, उन टेम्पल्स को अपॉइंट किया गया था दैट दे वुड बी गोइंग अहेड एंड कलेक्टिंग द टैक्सेस. अक्सर हमें इंस्क्रिप्शंस में इन टैक्सेस का ब्यौरा और इन टेम्पल्स को किस तरीके से टैक्सेस लेने के लिए या रेंट वसूलने के लिए अपॉइंट किया गया है वो इंस्क्रिप्शंस हमें मिल जाते हैं. सो आई गेस नाउ यू गॉट द क्रक्स, यू गॉट द टॉपिक. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय.